हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आज आप सुनोगे एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द हॉन्टेड होटल। ये एक मिस्टीरियस होटल के बारे में है जो कि फेमस है उसके डार्क सीक्रेट्स और कर्स को लेकर। मूवी के स्टार्टिंग में एम्बर मंगून होटल जो कि समरंग में स्थित है 1981 में, जहां नीनग्रुन नामक एक वर्कर जो कि उसका पहला दिन था उस होटल में। उस होटल की ओनर बोलती है नीनग्रुन से, तुम जाके सेकंड फ्लोर की सफाई करो, लेकिन तुम थर्ड फ्लोर को मत जाना, उधर सफाई की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, थर्ड फ्लोर मत जाना। नीनग्रुन सेकंड फ्लोर में सफाई कर रही होती है। उसको अचानक किसी की रोने की आवाज आती है थर्ड फ्लोर से। वो जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता। वो वहाँ से वापस जाने ही लगी होती है, उसी वक्त डोर अपने आप ही ओपन होता है। नीनग्रुन वहाँ एंटर करती है और वो देखती है कि कोई बूढ़ी औरत वहाँ भयानक तरीके से 3 days मिडनाइट बोलती है। नीनग्रुन डोर क्लोज करके वहाँ से चले जाती है और वो बहुत डरी हुई रहती है। सीन शिफ्ट होता है। नीनग्रुन उसकी बेटी से सब कुछ बता रही होती है। कहती है कि उस दिन से सब कुछ बुरा हो रहा है, जैसे कि बिल्ली की अचानक मर जाना, नेबर अपने ही पैर पर चाकू मार देना और तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल के रूफ से कूदकर मर जाना। ये सब कुछ भयानक है। आज तो 3वां दिन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बेटी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब से आंट को ऊपर से गिरते हुए देखी हो तब से तुम शॉक में हो। तुम जाकर प्रे करके सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नीनग्रुन प्रे कर रही होती है। वहाँ उसको पीछे कोई होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है। वो डीमन एंटिटी गायब हो जाती है, लेकिन वो एंटिटी नीनग्रुन को हंट कर रही होती है। नीनग्रुन डरती हुई जाकर उसके बेड पर कम्बल ओढ़ के सोने लगती है। उसको शैतान की आवाज आती है 3 days 3 midnight बोल के, और वो इविल नीनग्रुन के ऊपर अटैक कर देती है। इधर नीनग्रुन की बेटी आवाज सुनकर आगे देखती है और उसकी माँ बुरी हालत में पाती है। वो देखकर वो बहुत डर जाती है और शॉक में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन के बाद। रैना और फे को देखते हैं। वो दोनों उसी होटल को जा रहे होते हैं। और यहाँ मैं बता दूं, एम्बर मंगून रैना और फे के डैडी का होता है। वो 2 महीनों के पहले ही चल बसे होते हैं। इसके चलते हुए रैना बहुत उदास होती है। वो दोनों होटल पहुंचते हैं। उनके दादा और दादी उनका वेलकम करते हैं। दादी बोलती है कि अब इस होटल की जिम्मेदारी तुम्हारी है रैना, लेकिन ध्यान रखना कभी भी उस 3rd फ्लोर पे मत जाना। रैना आर्डो से मिलती है। वो उसका पास्ट में बॉयफ्रेंड हो चुका होता है। खैर, वो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर है। वो वहाँ नीनग्रुन के केस के सिलसिले में वहाँ होता है। रायना एक दिन बालकनी से होटल की तरफ देख रही होती है। उसे अचानक 3rd फ्लोर में एक लाल लाइट दिखती है और उसको वो अजीब लगता है और वो वहाँ पर जाती है और 3rd फ्लोर की की ओपन करने देखती है, लेकिन वो नहीं ओपन होता। फिर वो किसी तरह की को तोड़कर अंदर जाती है। 3rd फ्लोर की हालत बहुत बुरी होती है। वो लास्ट रूम ओपन करती है और उसको वहाँ पर एक गोश्त दिखती है। फिर से वो वही बात बोलती है 3 days midnight। रैना डर के वहाँ से डोर क्लोज कर निकल लेती है। नेक्स्ट डे से रैना को अबनॉर्मल थिंग्स होना शुरू होते हैं। वो उसकी दादी के पास जाकर फे के बारे में पूछती है। रैना को परेशान देखकर दादी कहती है, क्या हुआ तुमको, क्यों इतने परेशान हो तुम? रैना कहती है तिलुंग दिन तिलुंग विंग का मतलब क्या है? दादी वो सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है 3 days midnight। तुम क्यों गई वो 3rd फ्लोर के ऊपर? मैंने मना किया था ना। फिर फे आके कहती है, रैना चलो, मुझे स्कूल की देर हो रही है। रैना स्कूल से वापस आती है और देखती है कि गेस्ट सब लोग चेकआउट करके वहाँ से जा रहे होते हैं। होटल में पूरा अफरा तफरी का माहौल होता है। रिसेप्शन में रूम नंबर 13 से कॉल आता है, मुझे टॉवल चाहिए बोल के। रैना टॉवल ले जाती है, रूम में एंटर करती है और वो टॉवल रख के कहती है कि आपको और कुछ चाहिए? बाथरूम से किसी की पानी नहाने की आवाज आती है। रैना चेक करने के लिए डोर ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो देख के शॉक होती है। फिर अचानक फोन रिंग होता है और वो फोन जाकर उठाती है। उसमें क्रीपी वॉइस से, मैं बाथरूम में नहीं हूँ, मैं बाथरूम में नहीं हूँ तो किधर हूँ? मैं बहुत समय से ट्रैप्ड हूँ, मुझे खेलने दो। रैना वो सुनकर डर के फोन रख देती है। रैना को उस रूम में किसी का होने का महसूस होता है। वो देखती है कि कारपेट के नीचे कोई हिलने का दिखता है। रैना कारपेट उठाती है और देखती है कि वो एक इविल एंटिटी थी। वो बहुत डर जाती है। रैना को वो बुरी तरह हॉन्ट करती है। वो रूम से बाहर आ जाती है और आर्डो आके उसको संभालता है। आर्डो दादा दादी से पूछता है, आप लोग क्या छुपा रहे हो? देखो, सब लोग जा चुके हैं, अब यहाँ कोई नहीं है। अब तो बता दो चल क्या रहा है? दादी कहती है कि वो तुम रूम में जिसको देखी थी वो औरत नहीं है, वो असल में इंसान ही नहीं है। 6 साल के पहले हमको पता चला है कि तुम्हारे डैड ने इस होटल को रन कर रहा था बोल के। उस वक्त तक वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन वर्कर ने उस रूम में देखा था। तब से उस इलेक्ट्रिशियन को स्ट्रेंज थिंग्स होने का स्टार्ट हुआ। आखिरकार उसको बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो गई।
हमने प्रीस्ट को भी बुलाया था, वो उस ईविल को भगा नहीं सका। प्रीस्ट ने बोला कि ये प्लेस श्रापित है, ये प्लेस उसका हो चुका है, इस डोर को कभी भी ओपन मत करना। हमने सबको उधर जाने से रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन निनग्रुंग ने उधर जाकर गलती कर दी। फिर हम उधर ज्यादा क्लॉक्स लगा दिए, लेकिन तुमने उसको तोड़ दिया। रैना कहती है कि फे को किसी भी कीमत पर इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसको थर्ड फ्लोर में जाने से रोकना होगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि फे ऑलरेडी वहाँ पर जा चुकी है। फे को इधर स्कूल में ईविल हॉन्ट कर रही होती है, उसको बुरी तरह डरा देती है। रैना को फे के बारे में पता चलने पर वो उसके स्कूल जाती है और पूछती है क्या तुम थर्ड फ्लोर में गई थी? फे कहती है हाँ, मुझे वहाँ लाइट और किसी के रोने की आवाज आ रही थी, वो सुनकर मैं वहाँ पर गई थी। ये सुनकर रैना डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, रैना और आर्डो प्रीस्ट के पास जाते हैं हेल्प के लिए। प्रीस्ट बोलता है कौन से भी ईविल को भगाने के लिए उससे कम्युनिकेट करना होता है, उसके लिए उसका नाम जानना बहुत जरूरी है, बिना नाम के कुछ नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है, रैना और फे कुछ क्लूज ढूंढने के लिए उसी रूम में एंटर करते हैं। दोनों सिस्टर्स क्लूज ढूंढ रहे होते हैं। रैना को थोड़े फटे हुए पेपर्स मिलते हैं। इतने में रैना को कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि फे दीवार पर सर पटकती होती है। फे एक्चुअली पॉजेस स्टेट में रहती है। वो रैना पर अटैक करती है। इतने में वहाँ आर्डो आता है। पॉजेस्ड फे आर्डो के ऊपर भी अटैक कर देती है। फाइनली फे को काबू में लाते हैं और देखते हैं कि अब तो आर्डो को भी कर्स हो चुका होता है, क्योंकि वो उस रूम में एंटर किया और वो ईविल को भी देख लिया होता है। वो लोग उस रूम से मिले हुए उस पेपर्स को जोड़कर देखते हैं। उसमें पाइन फॉरेस्ट और जैस्मिन फ्लावर का जिक्र होता है। दादा कहता है कि इधर पास ही में एक पाइन फॉरेस्ट। रैना और आर्डो वहाँ जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि वहाँ एक विलेज है। उस विलेज के चीफ की बेटी का नाम मुनीर है, लेकिन वो सबसे अलग थी क्योंकि उसका स्किन का कलर प्योर व्हाइट था और उसका हेयर भी पूरा व्हाइट था। उसको बुरी तरह तंग करते थे ईविल बुलाकर। उसके डैड उसको हमेशा घर में बंद करके रखता था और उसको बहुत मारता था। जब वो 20 साल की हुई तो वो घर से भाग गई और वो विलेज में वो सब उसको भूल गए। सीन शिफ्ट होता है, प्रीस्ट मुनीर का नाम लेकर मुनीर के साथ क्या हुआ सब देखने लगता है। जब मुनीर भागी वो फॉरेस्ट में भास्करा को मिलती है। वो उसे रेस्क्यू करता है, होटल में ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन भास्करा जकार्ता जाता है बिजनेस के सिलसिले में। वो मुनीर को जल्दी वापस आने का वादा करता है, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं आता। मुनीर परेशान होकर खुद जकार्ता जाती है और देखती है कि भास्करा वहाँ पर किसी और के साथ होता है। वो देखकर मुनीर टूट जाती है। वो मैं ऐसी क्यों हूँ बोल के खुद को काटने लगती है। वो 3 दिन तक अपनी स्किन को छीलती है और 3 दिन के बाद वो मर जाती है। प्रीस्ट कहता है कि इसके बॉडी को ढूंढना पड़ेगा और मुनीर के बॉडी के ऊपर उस रिंग को पहनाना पड़ेगा। इतने में ईविल मुनीर आके प्रीस्ट को मार देती है। अब यहाँ खुलते हैं असली राज। एक्चुअली भास्करा जकार्ता जाता है रिंग खरीदने के लिए, जो कि वो वापस आके मुनीर को प्रपोज करें शादी के लिए, लेकिन वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। भास्करा सब कुछ भूल चुका होता है। भास्करा को अडॉप्ट कर लिया जाता है रजनूर के नाम से और उसकी शादी भी हो जाती है। रैना भास्करा की ही बेटी होती है। फिर अचानक एक दिन भास्करा को अपनी मेमोरी वापस आती है और वो जाके मुनीर को देखता है। वो मुनीर को बहुत बुरी हालत में पाता है। वो मुनीर को ले जाकर बरी कर देता है होटल के पीछे टनल में। रैना और आर्डो बॉडी को सर्च करने के लिए टनल के अंदर जाते हैं। उनको वहाँ फ्लावर का सिंबल मिलता है और वहाँ डिग करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर बाद भी वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। एक्चुअली ये सब ईविल का चाल था। आर्डो अचानक पॉसेस हो जाता है और रैना के पीछे लग जाता है। किसी तरह आर्डो को रैना बेहोश कर देती है और वो प्रे करने लगती है। वो अल्लाह से मदद मांगती है और उसको वो फ्लावर वाला सिंबल दिखता है। वो वहाँ डिग करने लगती है। रैना को वहाँ मुनीर की स्केलेटन मिलती है और उसके पास जो रिंग है वो उसको पहनाने जा रही होती है, लेकिन तभी आर्डो आके उसको रोक लेता है। फिर किसी तरह वो आर्डो को पीछे करके फिंगर में रिंग डाल देती है और तभी पोजेस्ड आर्डो वापस होश में आ जाता है। रैना और आर्डो देखते हैं कि मुनीर लेविटेट करती है और उसकी मुक्ति हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद होटल फिर से रीओपन होता है। सब खुश रहते हैं, लेकिन आर्डो होटल में होता है और उसको वहाँ कोई होने का आवाज आता है और वो मिरर में मुनीर को देखता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। मुनीर मिरर से निकलकर उसको वहीं पर मार देती है। यानी कि मुनीर को अपना प्यार तो मिला, लेकिन उसका दर्द कौन कम करेगा। वो 20 साल तक लोगों की हैवानियत झेलती रहती थी। उसका खुद का बाप उसको मारता था। अब मुनीर बदला चाहती थी। सो गाइस, आपको क्या लगता है? सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि किसी का भी मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हम सब लोगों को नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लो गाइस, लाइक करो, शेयर करो और वोट करना मत भूलना गाइस। जय हिंद।